हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आपके बोर्ड्स एग्जाम जो है बहुत जल्द यानी 15 फरवरी के बाद आपके बोर्ड्स एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने सैम्पल पेपर करने वाले हैं। उस सैम्पल पेपर में सबसे पहले देखते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने मिनट का होगा, कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे और हर सेक्शंस में कितने कितने क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे। ये सब हम लोग जो है इस सैम्पल पेपर के सैंपल पेपर जो हमने डाला हुआ है इससे जो है हम लोग सब समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री जो है हमारा थ्योरी वाला पार्ट का जो पेपर आएगा केमिस्ट्री थ्योरी का, वो आएगा 17 मार्क्स का और ये 3 आवर का पेपर होगा। और इस पेपर में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी और ई। जो सेक्शन ए होगा आपका, सेक्शन ए होगा एमसीक्यू बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड होगा तो टोटल जो है 18 आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 18 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि साथ साथ में हम लोग मार्क का भी देखते चलते हैं कि कितने कितने मार्क्स जो है हर एक पर सेक्शन से आने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल आपका जो है अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए से टोटल आपका 18 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरीके से सेक्शन बी जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सेक्शन बी में, और ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे तो टोटल आपका सेक्शन बी से आएंगे 14 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन सी जहां पे आपको शॉर्ट टाइप का आंसर जो है लिखना होगा, तो शॉर्ट टाइप के जो आंसर लिखने होंगे ये 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स। यानी टोटल अगर इस सेक्शन से बात करें सेक्शन सी से तो ये भी आपका 15 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। इसी तरीके से सेक्शन डी जो है हमारा उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे, वो दोनों केस बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो है इस सेक्शन की बात करें तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे सेक्शन डी से। सेक्शन ई जो है हमारा वो है लॉन्ग आंसर और इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो टोटल सेक्शन ई की अगर बात करें तो ये आपका 15 मार्क्स का हो गया सेक्शन ई। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्लियर सा लगे। जो है सेक्शन जो है ई आपका 15 मार्क्स का हो गया। तो टोटल अगर मार्क्स बात करें तो 17 मार्क्स तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम मैनेज कर लेंगे तभी आसानी से क्वेश्चन पेपर को टैकल कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आपको कितना टाइम किस सेक्शन पे देना है। जो सेक्शन ए है हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू में यानी कि टोटल आपको 18 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पर क्वेश्चन यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट देना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं, और इससे कम में हो जाए तो अच्छी बात, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान होंगे जो इससे भी कम समय में हो जाएंगे। तो जितना समय यहाँ पे बचेगा वो और सेक्शंस में वो समय आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है सेक्शन ए में जो है वो आपका 36 to 40। ठीक है, 36 to 40 मिनट्स में जो है आपका सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से सेक्शन बी जो है वो आपके 7 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें भी जो है ये आपको 30 मिनट में, ऑलमोस्ट 30 मिनट में ही ये हो जाना चाहिए। ठीक है, एक हमारा जो है एजम्पशन है कि अगर 2.5 घंटे में, ठीक है, 2.5 घंटे में आप लोग पेपर को सॉल्व कर लेते सबसे अच्छा है कि आपको आधे घंटे मिल जाएगा पेपर को फिर से रिवाइज करने के लिए, देखने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है आपका, कौन सा फिर से करना है, कुछ कहीं पे ऐड ऑन करना है या फिर कॉपी को किस ढंग से मतलब कहीं पे अंडरलाइन करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में आपको सॉल्व करना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी आपका जो है 15 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे सेक्शन सी जो है आपका ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये भी जो है मेरे हिसाब से 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सेक्शन जो है सी। फिर सेक्शन अगर डी की बात करें तो सेक्शन डी में ऑलमोस्ट 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, केस बेस्ड स्टडी के 2 ही क्वेश्चन करने हैं, पर 4 मार्क्स के हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेना है, क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से करना है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 20 to 25 मिनट, यानी कि
चलिए हम कर देते हैं कि 24 टू 25 मिनट, यानी 25 मिनट के अंदर तो ये सेक्शन हो ही जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट सेक्शन जो हमारा इंपॉर्टेंट भी है कि लॉन्ग आंसर टाइप का, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं इस सेक्शन में, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मेरे हिसाब से पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 10 मिनट काफी है लॉन्ग आंसर करने के लिए। तो सपोज करते हैं कि कोई 10 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, कोई हो सकता है कि उसे थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि 15 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करे। तो हम 30 टू 45 मिनट पे जाते हैं। अभी देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे जो है हमारा कितना कितना आ गया। ठीक है, दोनों सेक्शंस की बात करते हैं कि अगर हमने कम टाइम लिया, जो स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो वो तो सॉल्व कर लेगा अपना क्वेश्चन जो है 2.5 घंटे में ही। टोटल ऐड किया हमने तो ये जो है 2.5 घंटा हो गया, यानी कि लगभग 150 मिनट जो है हो गया आपका सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर टाइम ले लेके भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन को देख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, तब भी ये जो है 3 आवर के आसपास जो है ये भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यानी कि 180 मिनट में ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दोनों आपको देखना है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर। ठीक है, 150 टू 180 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देना है। तो मेरा तो यही मानना है कि 150 मिनट में आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये तक देखा कि पर सेक्शन हमारे जो है कितने मार्क्स होंगे और पर सेक्शन में कितना टाइम जो है लगेगा। ठीक है, तो टोटल जो है मार्क्स हमारा जो है वो टोटल मार्क्स की बात करें 70 हो गया, और पर सेक्शन मार्क्स में हमारे जो है हर सेक्शन में, जैसे सेक्शन ए 18 मार्क्स का हो गया, बी जो है हमारा 14 का हो गया, सी जो है 15 का हो गया, इस तरीके से डी हमारा 8 का हो गया, एंड देन सेक्शन ई लास्ट सेक्शन हमारा वो 15 का हो गया। इस तरीके से पर सेक्शन जो है हमने टाइम का एलोटेशन देख लिया कि कैसे जो है टाइम अलॉट करेंगे खुद से जो है करने के लिए एग्जाम में। अब देखते हैं कि पर सेक्शन में कितना टाइम हमें क्वेश्चन पे एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि पर क्वेश्चन पे कितना टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। तो जैसे सेक्शन ए है हमारा, तो सेक्शन ए में टोटल जो है 18 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 18 क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको 2 से 2.5 मिनट के अंदर ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। इसी तरीके जो सेक्शन बी है उसमें आपके जो है 7 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 7 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये टोटल जो है अगर एक क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। 4 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन एक सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो टोटल टाइम जो आपका है वो 30 मिनट के अंदर जो है वो लगभग 7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से सेक्शन जो हमारा सी है, सेक्शन सी में जो है टोटल आपके 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं, और 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, तो 6 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, देन बात करते हैं सेक्शन डी की, जो कि हमारा केस बेस्ड सेक्शन है कि कैसे जो हम लोग वहां पे केस स्टडी बेस्ड जो है सेक्शन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ई में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ऑलमोस्ट हमने समय मैक्सिमम रखा है कि 25 मिनट के अंदर जो है सॉल्व हो जाना चाहिए सेक्शन डी। तो कोशिश तो हमें ये करनी है कि 10 मिनट में ही सॉल्व हो जाए पर क्वेश्चन, क्योंकि पैराग्राफ वाइज है तो आपको पहले पढ़ना है फिर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो मैक्सिमम टाइम हमने रखा है कि 10 टू 12 मिनट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 25 मिनट में तो आपका कंप्लीट जो है सेक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन जो है ई। सेक्शन ई जो है आपका, इसमें आपको टोटल जो है 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कि एक क्वेश्चन में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो टोटल अगर बात करें तो 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, पर कोई धीमे लिखेगा कोई तेज लिखेगा, तो एवरेज टाइम अगर देखा जाए 30 से 45 मिनट के बीच में आएगा। ठीक है, 30 से 45 मिनट, यानी पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पर क्वेश्चन हमारा 10 टू 15 मिनट, तो ये हमारा 10 टू 15 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पूरा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया कि टाइम मैनेजमेंट जो है कैसे करना है एग्जाम में, तो यही पैटर्न फॉलो करिए, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, और जब 2-3 सैंपल पेपर आप लोग कर लेंगे, हम लोग भी करवाएंगे यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके सैंपल पेपर यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे आके वहाँ से सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो क्लास 12 की बुक में जाइए और वहाँ पे सैंपल पेपर के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा। वहाँ से सैंपल पेपर को आप लोग सॉल्व करिए और
टाइम वॉच लगा लीजिए कि इतने मिनट के अंदर जितना हमने टाइम मैनेजमेंट अभी देखा है, इतने मिनट के अंदर हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो एक दो सैंपल पेपर और करने हैं, जिससे हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे जो है एडुवर्ड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।